हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कैपेसिटर्स को कंबाइन करने की। देखिए, दो वजह थी उसके पीछे। एक वजह थी कि हमने कोई सर्किट ले रखा है और उस सर्किट में मान लीजिए हमें 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो पड़े हैं उनमें कोई 3 का है, कोई 2 का है, कोई 1 का है, लेकिन 5 का नहीं है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि किसी तरीके से उनमें 3 या 2 को जोड़ा जाए और इस तरीके से जोड़ा जाए कि वो टोटल क्या बन जाए, 5 बन जाए। तो ज़रूरत महसूस होती है जब आपके पास उतनी वैल्यू का कैपेसिटर नहीं होता जितनी वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट है, बट दूसरी वैल्यूज़ के होते हैं। तो आप फिर ये डिसाइड करते हो कि कैसे हमारे पास जो अवेलेबल है उनको कैसे यूज़ करें कि टोटल अमाउंट उतना बन जाए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। पहली नीड तो ये थी कॉम्बिनेशन की। दूसरी, मान लीजिए किसी सिस्टम में 4 कैपेसिटर जोड़ दिए। कोई सिस्टम आपको दिया या मान लो 3 जोड़ दिए। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है 2 पैरेलल प्लेट, और आपको कहें कि एनर्जी निकालो इस कॉम्बिनेशन में टोटल। अब एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, हाफ CV²। C क्या है? कैपेसिटेंस। एक ही C लिखा हुआ है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर C1 C2 C3 तो नहीं आया। यहाँ तो सिर्फ क्या, अकेला C। ये अकेला C क्या दिखाता है कि अगर एक कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस, और अगर एक से ज्यादा आपको लगा रखे हैं तो फिर ये जो C होगा वो उन सब का इक्विवेलेंट शो होगा। उन सब का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो क्या होगा, C होगा। तो ये भी हमें ये बताता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर है तो आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से कंबाइन करना है, ग्रुपिंग करनी है कि आप क्या कर सको, उनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सको, ताकि आप उनकी एनर्जी निकाल सको। तो कंबाइन करने का, जो कैपेसिटर्स को कंबाइन करना है, ग्रुपिंग करना है, 2 मेन रीजन जो आपको बताए कौन कौन से। एक तो जब रिक्वायरमेंट जितनी हो उतना अवेलेबल ना हो तो आपको जोड़ तोड़ करना पड़ता है, उनको इस तरीके से जोड़ना पड़ता है कि वो वैल्यू आपके पास आ जाए। और दूसरी, जब एक से ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हो तो ग्रुपिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, वहाँ पर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इन 2 कारणों से हमने कॉम्बिनेशन शुरू किया, और जो पहला कॉम्बिनेशन आज हम करेंगे वो है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। इनडायरेक्टली या सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। आपने 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। डेफिनेशंस वही है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। क्या बोलते थे आप वहाँ पर, when 2 or more resistors are connected in such a way that the end of first resistor is connected with the starting point of second one। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर आपने ये कैपेसिटर लिया है, इस तरफ ही बना देते हैं, ये आपने कैपेसिटर लिया है एक, तो अगर सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाए फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर के साथ, और इसी तरीके से सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर के साथ, और फर्स्ट और लास्ट प्लेट कैपेसिटर्स की कनेक्ट कर दी जाए किसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल V है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो, सीरीज। ये पॉइंट B, ये पॉइंट A। दोबारा देख लीजिए, आपने 3 कैपेसिटर लिए हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 C3, और इस तरीके से जोड़ दिया कि A से B तक जाने में सारे कैपेसिटर एक ही रास्ते में आ जाते हैं, तो क्या कहलाएगा, सीरीज। और या फिर ये कह सकते हैं
कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी इन दैट वे इन विच द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, या फिर आप ये कह सकते हो द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट, या वही पहले वाला यूज करते हैं, सीक्वेंस में रहेगा इन विच सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड वन। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लीजिए। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स आर said to be connected in series, उनको कहा जाएगा कि वो सीरीज में कनेक्टेड है इफ सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट इज connected to first plate of second कैपेसिटर। ये होगा आपके पास, एंड सो आगे इसी तरीके से जुड़ेंगे वो, एंड सो ये है डेफिनेशन। एक और जो सिंपल लैंग्वेज वाली अगर आप वो लिखना चाहो तो उसमें आप लिखोगे कि वी कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू ओनली वन पाथ, आप लिख सकते हो। और इन सीरीज अरेंजमेंट वी कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फ्रॉम या थ्रू वन पाथ ओनली, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अगर आपको ए से बी तक आना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये बैटरी वी पोटेंशियल जिसका चार्ज देना शुरू किया, और मान लीजिए इस प्लेट पर चार्ज दे दिया Q प्लस Q, आगे तो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेटर एयर है। इस प्लस चार्ज की वजह से इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। पोलराइजेशन इंडक्शन फिनोमेना आपको पता। अब ये देखिए, ये जो H दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा सा H, ये कंडक्टर की वायर का ही कॉम्बिनेशन है। अगर ये पूरा इसका न्यूट्रल था जब तक हमने इसको चार्ज नहीं दिया था, जैसे ही इसको प्लस चार्ज दिया तो इस न्यूट्रल में रीअरेंजमेंट हुई पोलराइजेशन से, और इस न्यूट्रल के सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए, तो इस एंड पर फिर कौन से चार्ज चले जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव। ये भी आपके पास माइनस क्यू आया, ये माइनस क्यू था तो उतना ही चार्ज इस पे आया होगा, लेकिन प्लस में। अब ये प्लस में तो अगेन वही फिनोमिना, ये H की फॉर्म में एक न्यूट्रल, इधर पॉजिटिव, तो इसका सारा नेगेटिव, इतना नेगेटिव जितना इस पे पॉजिटिव है इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यानी कि अमाउंट में क्यू उतना ही आ रहा है आपके पास, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जितना क्यू यहाँ से गया उतना ही क्यू यहाँ से अंदर आ रहा है। तो हमने क्या देखा, सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज जो है वो क्या जा रहे हैं, इक्वल दिए जा रहे हैं। जितना चार्ज दिया था सारे कैपेसिटर्स में ही चार्ज क्या है, सेम है। तो आपको ये याद रखना है कि इन सीरीज अरेंजमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपने जो कैपेसिटेंस लिए, कैपेसिटर लिए, उनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 था, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, C = Q/V। कैपेसिटेंस सबका डिफरेंट है क्योंकि कंबाइन करना है हमने, बाद में आप स्पेशल केस लेके सेम कर दो, अलग चीज है।
कैपेसिटेंस सबका डिफरेंट है लेकिन चार्ज सबका सेम है। अगर चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो इसका मीनिंग है एक चीज और है जो यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए, वो क्या है? पोटेंशियल। वैसे भी डिफरेंट होगी, आप ये भी कह सकते हो कि इन सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है यहाँ से यहाँ तक तो तब तक फ्लो करेगा जब तक इसका पोटेंशियल इसके इक्वल ना हो जाए, और उसके बाद चार्ज आगे जो है वो फर्दर पोलराइजेशन से हो रहा है तो इनका पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा आपको, क्योंकि इस प्लेट की वजह से चार्ज सब पे आया और सबका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है इस प्लेट से, तो सबका पोटेंशियल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और हमने बता दिया कि मान लो इसका V1 है, इसका V2 और उसका क्या है? V3 है। तो टोटल पोटेंशियल कर लेते हैं। पहले आपको 10th में भी हमने ये चीजें सिखाई थी। देखो जो चीज सेम होती है उसको छोड़ देते हैं, सेम चार्ज है छोड़ दिया। उसके अलावा जो चीज निकालनी है वो भी छोड़ देते हैं। निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। C को भी छोड़ दो तो बचा क्या? V। सेम वाले को छोड़ दो और जो निकालना है उसको छोड़ दो, फिर बचा क्या? V। तो जो बच जाता है उसको टोटल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे टोटल पोटेंशियल V किसके इक्वल होगा? ऐड कर दे तीनों को। पोटेंशियल तो सिंपली आपको पता है ऐड हो जाता है, हमने ऐड कर दिया। नाउ क्या करना है अब हमें? अब आपको डिवाइड करना है किनको? सेम चीज के साथ। या आप याद भी कर सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट भी आप मान सकते हो कि जो चीज सेम आई उससे डिवाइड कर दो, या सिंपली डिवाइड बाय Q ऑन बोथ साइड। देखो हमें लास्ट में रिजल्ट जो है वो C की फॉर्म में निकालना है और V से C तक तभी जा सकते हैं जब V को किसके साथ रिलेट करें? Q के साथ। अब Q तो ऊपर है तो अब इसको ऊपर तो हम ऐसा कोई है नहीं कंस्ट्रक्शन का पार्ट कि इसको ऊपर ले ले Q को, हम तो डिवाइड करके रेसिप्रोकल वाला पार्ट कर सकते। तो आप Q से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा V अपॉन में Q, V1 बाय Q। सेम चीज से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि सब में इक्वल कंट्रीब्यूशन जाए, और चार्ज यहाँ पर क्या है? सेम है हमारे पास, इसलिए सेम चीज से हमने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q अपॉन में V किसके इक्वल होता है? C के। रेसिप्रोकल करें तो V अपॉन में Q किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन C के। और अगर V1 बाय Q1 हो जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय C1। अगर V2 बाय Q हो जाए तो ये हो जाएगा C2, ऐसे ही C3। तो अब V बाय C को तो क्या लिख सकते हो? 1 बाय C, पर V1 बाय Q को 1 बाय C1, C2, C3। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। वहां पर ये फॉर्मूला आपका पैरेलल में आता था 10th क्लास में रजिस्टर्स में, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया आपके पास इसमें सीरीज में आ जाता है डिवाइड वाला, ये जो कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल वाला। तो C जो है यहाँ पर वो टोटल इक्विवेलेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। आपको याद रखना है C जो है, लिख लेते हैं वेयर C इज टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और याद रखें जो बात न्यूमेरिकल्स में भी प्रूफ होगी और हम प्रूफ करेंगे साथ में इस चीज को कि सीरीज में अगर जोड़ा जाए 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स को तो नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो साफ पता लग रहा है कि चीजें डिक्रीज होने वाली है क्योंकि आपने उनको रेसिप्रोकल में ले लिया। तो हमेशा याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ये आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको हमेशा क्या देगा? सीरीज कॉम्बिनेशन आपको हमेशा जो है मिनिमम वैल्यू देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलवेज गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन की कैसे कैपेसिटर को हम इस तरीके से जोड़ते हैं और नेट कैपेसिटेंस जो आता है आपके पास ये आता है। तो इसके बेस पे आपने न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेने हैं।